हे गाइज, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पीजीटी हिंदी के सिलेबस के बारे में। जो ईएमआरएस के द्वारा वैकेंसी आई हुई है उसमें जो पीजीटी हिंदी का सिलेबस दिया हुआ है उसको हम एक एक करके देखेंगे। पिछली वीडियो में हम चर्चा किए थे टीजीटी हिंदी के सिलेबस के बारे में, तो यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो जा कर के देख लीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए देख लेते हैं। ये जो जनरल हिंदी का पोर्शन है हम टीजीटी हिंदी के सिलेबस में भी बताए थे और इसमें भी रखे हैं, इसको देख लीजिए। जनरल हिंदी में है संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सामान्य अशुद्धियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। ये टीजीटी वाले हों चाहे पीजीटी वाले हों, चाहे इंग्लिश वाले हों चाहे हिंदी वाले हों, सबके लिए ये कंपलसरी है। चलिए आगे देखते हैं पीजीटी हिंदी का सिलेबस क्या है। पीजीटी हिंदी के सिलेबस में दिया है खंड क इतिहास एवं साहित्य, हिंदी साहित्य के इतिहास का विस्तृत अध्ययन, आदिकाल से रीतिकाल। इसके अंतर्गत कालगत परिस्थितियाँ एवं साहित्य पर उसका प्रभाव, प्रत्येक युग के साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं, भाषा शैली। ठीक है, प्रमुख प्रवृत्तियां, हर एक काल की एक एक प्रवृत्ति होती है, उसको भी देखना है। आदिकाल में है चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो और विद्यापति। ठीक, आगे देखते हैं। भक्तिकाल में दिया है निर्गुण भक्तिधारा, ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा। भक्तिकाल को दो धाराओं में बांटा गया था, निर्गुण भक्तिधारा और सगुण भक्तिधारा। फिर उसको दो भागों शाखाओं में बांटा गया। निर्गुण भक्तिधारा में 2 शाखाएं हुई और सगुण भक्तिधारा में भी 2 शाखाएं हुई। निर्गुण भक्तिधारा में ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा जो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, और सगुण भक्तिधारा में कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। ठीक, और उसके कवि हैं तो उन लोगों के बारे में दिया हुआ है, तो आइए देख लेते हैं। भक्तिकाल निर्गुण भक्तिधारा, ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, कबीर, दादू, रैदास, नानक, जायसी और कुतुबुन। ठीक है। सगुण भक्तिधारा में दिया है राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। इसमें है तुलसीदास, केशवदास, सूरदास, मीराबाई, अष्टछाप के कवि। अष्टछाप के कवि इसलिए कहा गया कि इसमें जो कवियों की संख्या है 8 है। ठीक है, 8 कवियों की संख्या को लेकर अष्टछाप की स्थापना हुई थी 1565 ईस्वी में। ठीक है, उसमें वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे और विठलनाथ के 4 शिष्य थे। तो चलिए इसको हम लोग डीपली में देखेंगे जब क्लास लेंगे इसका, तब अभी इसमें हम सिलेबस थोड़ा जल्दी बता दे रहे हैं आपको। ग दिया है रीतिकाल। रीतिकाल में भी तीन तरह के हैं, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त काव्य। उसमें कवियों का नाम दिया है देव, घनानंद, बिहारी, मतिराम, सेनापति, भूषण और पद्माकर। ठीक है, फिर दिया है आधुनिक काल। आधुनिक काल में दिया है युगीन परिस्थितियाँ, साहित्यिक पृष्ठभूमि, मुख्य विचारधारा, मुख्य साहित्यकार, साहित्यिक रचनाएं, विशेषताएं, भाषा शैली। फिर आ गया भारतेंदु युग। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल मुकुंद गुप्त, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन। चूँकि भारतेंदु युग का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर ही पड़ा था। ठीक है, इनका नाम हरिश्चंद्र था, भारतेंदु की उपाधि इनको दी गई तो इनका नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गया। आगे देखते हैं द्विवेदी युग। इसमें कौन कौन कवि हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और मैथिली शरण गुप्त। और द्विवेदी युग का नामकरण हुआ महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से। ठीक है, आगे देखते हैं छायावाद। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये जो चारों लोग हैं ना, ये छायावाद के स्तंभ कहे जाते हैं। ठीक है, और जो महादेवी वर्मा हैं उनको आधुनिक मीरा भी कहा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रगतिवाद में पंत, निराला, नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल और नागार्जुन। ठीक है, फिर प्रयोगवाद देखते हैं। प्रयोगवाद में मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माछवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और अज्ञेय। प्रयोगवाद के जो
प्रयोगवाद के जो कवि हैं उन लोगों का नाम यहाँ दिया हुआ है, और प्रयोगवाद की स्थापना इन लोगों ने की थी, अज्ञेय। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दिया है नई कविता। नई कविता भवानी प्रसाद मिश्र, नरेंद्र शर्मा, धूमिल, धर्मवीर भारती, शंभुनाथ सिंह। गद्य साहित्य का विस्तृत अध्ययन। यहाँ से गद्य साहित्य का विस्तृत अध्ययन, गद्य एवं अन्य विधाओं का प्रारंभ, विकास, प्रमुख प्रवृत्तियाँ, प्रमुख साहित्यकार, रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं और भाषा शैली, ये सब गद्य साहित्य के हैं। गद्य साहित्य में क्या क्या है? निबंध, कथा साहित्य, उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, जीवनी, पत्र, डायरी, आलोचना, रिपोर्टाज आदि, इन सभी विधाओं का विस्तृत परिचय। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दिया है काव्य साहित्य पर आधारित प्रश्न। निम्नलिखित कवियों की प्रसिद्ध काव्य रचनाओं में से लिए गए काव्यांशों पर आधारित सप्रसंग व्याख्या, भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य पर एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं 2 विषय परक प्रश्न। ठीक है, अभी जो कवि आ गए अमीर खुसरो, विद्यापति, ये दोनों आदिकाल में हम देखे थे, अमीर खुसरो और विद्यापति को। फिर सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, जायसी, इन लोगों को हम भक्ति काल में देखे थे। फिर आ गई मीराबाई, रसखान, घनानंद, बिहारी लाल, भारतेंदु, मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला, पंत, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन हालावाद के प्रवर्तक थे। मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, अज्ञेय इत्यादि। नोट में दिया है एमए तक के सिलेबस में पढ़ी उपरोक्त कवियों की प्रसिद्ध कविताएं, वो भी आ सकती हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा एमए तक के सिलेबस को। फिर आगे क्या दिया है? निम्नलिखित गद्य लेखकों की प्रसिद्ध रचनाओं में से व्याख्या से संबंधित अंश, आशय, स्पष्टीकरण एवं भाषा प्रश्न शैली पर आधारित प्रश्न। भारतेंदु, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती, रामविलास शर्मा, निर्मल वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु, कृष्णा सोबती, भीष्म साहनी, शेखर जोशी, विष्णु खरे, ममता कालिया। फिर दिया है कवियों और लेखकों के व्यक्तित्व पर आधारित एक प्रश्न, जिसके 5 भाग होंगे। यह प्रश्न हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवियों एवं लेखकों के जीवन परिचय, साहित्यिक रचनाएं एवं भाषा शैली पर आधारित होंगे। आगे देखते हैं खंड ख। खंड ख में दिया है व्याकरण एवं रचना। व्याकरण शब्द विचार एवं शब्द भंडार, शब्द भेद, अर्थ रचना, स्रोत तथा प्रयोग की दृष्टि से। शब्द भंडार में है पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, युग्म। शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय, समास। ख है पद परिचय, पदबंध, पद परिचय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया, पदबंध, भेद। ठीक है, आगे देखते हैं वाक्य विचार, वाक्य संरचना, वाक्य भेद, अर्थ एवं रचना की दृष्टि से, वाक्य परिवर्तन, वाक्य संश्लेषण, वाक्य विश्लेषण, संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अपठित बोध, काव्यांश पर आधारित प्रश्न, भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य। गद्यांश साहित्यिक और वर्णनात्मक। आगे देखते हैं समसामयिक विषय, वर्णनात्मक विषय, सृजनात्मक विषय, साहित्यिक विषय। काव्य शास्त्रीय अध्ययन, साहित्य का अर्थ, स्वरूप, उद्देश्य, साहित्य की विविध विधाएं, रस मीमांसा एवं रसों का ज्ञान, काव्य की आत्मा के रूप में रस मीमांसा, शब्द शक्ति, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, काव्य गुण, प्रसाद, माधुर्य और ओज, काव्य दोष, विस्तृत जानकारी, छंद ज्ञान, वार्णिक, मात्रिक, अलंकार, शब्दालंकार, उभयालंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार एवं नए अलंकार। खंड ग, लेखन कौशल और पत्रकारिता। पत्रकारिता से संबंधित विषय, प्रिंट माध्यम, समाचार और संपादकीय, रिपोर्ट, आलेख, फीचर लेखन।
साक्षात्कार, रेडियो और दूरदर्शन के लिए लेखन, विज्ञापन लेखन, उद्घोषणा, स्वागत भाषण, संगोष्ठी संचालन। व्यावहारिक लेखन पर एक विषय परक प्रश्न। व्यावहारिक हिंदी का स्वरूप, प्रयोजनमूलक हिंदी और उसके विविध आयाम, कार्यालयी हिंदी और उसके विविध आयाम, प्रतिवेदन, अर्थ, प्रमुख तत्व विशेषताएं, प्रकार, प्रतिवेदन लेखन, कार्यसूची तैयार करने का नमूना, कार्यवक्षता स्वरूप निर्माण। आगे देखते हैं। सृजनात्मक लेखन एवं मौलिक अभिव्यक्ति पर एक विषय परक प्रश्न। कविता, कहानी, लघु कथा, डायरी लेखन आदि के रूप में दिए गए विषय पर कविता, लघु कथा संबंधी मौलिक रचना। कहानी का कविता में रूपांतरण, अनुभवों के आधार पर लेखन, विभिन्न दक्षताओं के विकास हेतु एक विषय परक प्रश्न, वार्तालाप की दक्षता के विकास हेतु संवाद लेखन, कोई भी समसामयिक विषय द्वारा कहानी और कविता लेखन। ठीक है, तो यही था पीजीटी हिंदी का सिलेबस। आप लोग इसे लिख लीजिएगा, सिलेबस ही इतना बड़ा है। तो चलिए, आज हम लोग इसमें सिलेबस देख लिया और एक एक करके एक एक विषय पर क्लास लेंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।